कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं मुंबई में अपने अस्पताल में काम में लगी हुई थी और उधर मेरी बहन सीमा की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था, जिसकी खबर हम में से किसी को नहीं थी। करवा चौथ का दिन था। घर से प्रीता और माँ सरगी और तोहफे लेकर सीमा के घर जाने वाले थे। हो गया भाभी, ये 6 मीटर की साड़ी नहीं, 6 मीटर की जंजीर है। हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे, अपनी बहन के ससुराल जा रही हैं, जल्दी बनकर थोड़ी ही जाएंगी। किसी ने पसंद कर लिया तो? इतनी जल्दी शादी कभी नहीं करेंगे हम। हमें तो स्नेहा दीदी की तरह कुछ बनना है। बाबूजी हमेशा कहते हैं, ये तो कुछ भी कर सकती है। प्रीता, तैयार हुई? हाँ माँ, आते हैं। अरे प्रीता, सुनो, ये सीमा के लिए तोहफा है हमारी तरफ से, उसे दे दीजिएगा। अपने हाथों से उसके होने वाले बच्चे के लिए बुना है। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन आज आप व्रत मत रखिए। पूनम दीदी को पता लगा कि इस कमजोरी में भी आपने करवा चौथ का व्रत रखा है, तो वो हमें डांट लगाएंगी। अरे भाई, हमें आदत है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अभी तीसरा महीना ही है, व्रत रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रीता, जल्दी आओ बेटा। हाँ हाँ, बस आई। सीमा की सबसे अच्छी सहेली थी उसकी देवरानी ज्योति। देवरानी के पति सुनील जी बहुत ही नेक आदमी थे और सच्चाई और मेहनत से अपना मुकाम बनाना चाहते थे। इसलिए वो घर छोड़कर भोपाल में काम कर रहे थे ताकि सब संभल जाए तो ज्योति को भी ले जाएं। लेकिन सीमा की तरह ज्योति का भी हाल इस घर में बुरा था। कम से कम ये तो अच्छा था कि सीमा और ज्योति अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांट सकती थी। सीमा दीदी, ये गजरा पर बहुत जच रहा है। मुझे तो तैयार कर दिया, पर तुम इतनी फीकी फीकी क्यों लग रही हो ज्योति? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमसे तो दिल की बात कह सकती हो ना। रिश्ते में भले देवरानी हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। सीमा दीदी, कम से कम आज तो मेरा हक बनता है ना कि मैं अपने पति से बात कर सकूं। लेकिन आपको तो पता है, माँ हमारे हाथ में मोबाइल तक नहीं टिकने देती। किससे बात करनी है, कब करनी है, सब वही तय करती हैं। तैयारी हुई कि नहीं? सीमा, ज्योति। हाँ माँ, बस आ रहे हैं। देखो ज्योति, सुनील बाबू आज यहाँ तुम्हारे साथ भले ही नहीं है, लेकिन तुम्हें भी पता है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी नई जिंदगी बनाने के लिए। जल्द ही उस नई जिंदगी में तुम्हें भी लेकर जाएंगे। अब मुस्कुराओ। सीमा, आओ भाई, तुम्हारे घर से लोग आए हैं, आ जाओ जल्दी। हाँ माँ, अभी आई। अरे दीदी धीरे, छठा महीना है, जरा आराम से। हाँ ज्योति। सीमा की सास को समझ पाना आसान नहीं था, लेकिन इतना तो पक्का था कि वो कुछ छुपा रही थी और कुछ और ही जता रही थी। अरे इतने तोहफे लाने की क्या जरूरत थी है? देखे तो क्या क्या है। समधन जी, ये साड़ी आपके लिए है।
बैंगनी रंग की साड़ी ही हर बार लाती हैं आप मेरे लिए। अरे हम क्या बैंगन लगते हैं आपको, हैं? अरे नहीं नहीं, वो आपको पसंद ना हो तो हम। अरे नहीं 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 हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है ना, मजाकिया होते जा रहे हैं हम तो हमारी बात का बुरा मत मानिए। हाँ जी चाची, वो जीजा जी नहीं है क्या? सीमा के लिए तोहफा लेने गया है। हमने कह दिया कि भाई हमारी बहू को इस करवा चौथ ऐसा तोहफा दो जो किसी और की बहू को ना मिला हो। हाँ। अरे ये लीजिए आ गई सीमा और हमारी छुटकी बहू ज्योति। पैर छुओ माँ के। जी। सदा सुहागन रहो बेटा। दीदी तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? परेशान लग रही हो। हाँ वो बस। स्नेहा दीदी भी तुमसे बात करना चाह रही थी, परेशान थी कि तुमसे बात नहीं हो पा रही। अरे कैसी है स्नेहा बिटिया? है उसको आज फोन लगाएंगे हम। हाँ हालचाल पूछे, काफी दिन हो गए हैं। हम अभी बात करा देते हैं ना। अरे नहीं नहीं बेटा, आराम से आराम से। सीमा ऐसे भी थकी हुई है, अब पूजा हो जाए, कुछ खा पी ले, फिर हम करेंगे बातें। वैसे भी हमें मुंबई से कुछ मंगवाना था। हाँ प्रीता को तो हमेशा जल्दबाजी मची रहती है। बेटा मन हो तो कुछ दिन। अरे लो, बात करते करते कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। आपकी बहू रत्ना के भी करवा फेरने का समय हो रहा है ना। अरे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आते रहिएगा। हाँ जी। प्रीता को सीमा की सास की बातें जरा खटकी और सीमा भी परेशान लगी, पर माँ ने इन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने कहा। उन्हें लगा कि छठा महीना है, इसलिए सीमा परेशान होगी। आपने हमें ठीक से बात भी नहीं करने दी प्रीता और अपनी माँ से। अरे ज्यादा गलत सही कानून मत सिखाओ हमको। हाँ छुप छुप के मायके फोन करती हो, कान भरना चाहती हो उनके, हैं? माँ, सीमा दीदी ने बस स्नेहा दीदी को फोन ही तो किया था, क्या गलत किया? तुम तो मुंह खोलना भी मत। तुम तो हमारे सर पे बोझ हो। बेटा चला गया बैरागी बनकर, ईमानदारी का ढोल लगाकर, तुम्हें छोड़ गया हमारे माथे पर। और एक ये पोते का सुख कब देगी पता नहीं। एक के बाद एक बुरी खबर सुनकर थक गए हैं हम। 2 बहुएं हैं लेकिन दोनों बोझ। उधर डॉक्टर पाल गांव के मासूम लोगों से पैसा बना रहे थे। गुप्त रूप से होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण और उसके बदले मोटी फीस। वो खुलेआम ये काम कर रहे थे और उन्हें किसी का डर नहीं था, क्योंकि वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर दिगंबर सिंह के साथ उनकी साठगांठ थी। अरे डॉक्टर पाल, हम आप ही को फोन लगाने जा रहे थे। कैसे याद किया इंस्पेक्टर दिगंबर को? है मुझे एक जरूरी काम है। हमको भी जरूरी काम है। बात यह है कि एक लड़की के साथ जरा हमारा वो चल रहा था और लड़की पेट से हो गई। तो तुम उस लड़की का? आपको तो कुछ बताना ही नहीं पड़ता, सब समझ जाते हैं आप। बोलिए हम क्या सेवा करें आपकी? हैं? देखो मुरली नाम का आदमी है, बहुत तेवर में यहाँ से निकला है। रिपोर्ट गलत निकल गई। हमने बेटा बोला था, बेटी हो गई। शायद कंप्लेंट लिखवाने आए। तुम जरा मामला देख लेना। अरे बस इतना छोटा सा काम 25,000 में हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। 25,000? तुम्हारा काम हम मुफ्त में करें और तुमको हमसे पैसे चाहिए? अरे चलिए, आप कहते हैं तो 15 में काम हो जाएगा। ना आपकी ना हमारी, सहयोग से दुनिया चलती रहे बस। हम भेज रहे हैं लड़की को बच्चा गिरा देना, और हाँ, तुम्हारी मुरली की तो हम बांसुरी बजा देंगे। चलिए अब रखते हैं फोन। यहाँ मुंबई में जब भी अकेलापन ज्यादा लगता तो समंदर के किनारे अर्जुन के साथ घंटों बैठी रहती। देखो आज चांद कितना सुंदर है ना स्नेहा। हाँ। पता है, जब हमारी शादी हो जाएगी तुम्हें मेरे लिए करवा चौथ वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो मान कर बैठे हो कि मैं तुम्ही से शादी करने वाली हूँ। नजर उठाओ स्नेहा, चारों तरफ देखो, मुझसे ज्यादा गुण वाला कोई लड़का तुम्हें मिलेगा ही नहीं। अच्छा, बोलो तो उंगली पर गिनवा दूं? इरशाद। ओके,
फायदा नंबर 1, एक ऐसा लड़का जो दहेज ना मांगे। मांग के तो दिखाओ। फायदा नंबर 2, जिसके लिए बेटा हो या बेटी दोनों में खुशी। ठीक है। फायदा नंबर 3, जो 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर रखे। मेरे पेपर्स से देखा। फायदा नंबर 4, जो घर चलाने में पत्नी का पूरा सहयोग करे। ये अच्छा है। फायदा नंबर 5, जो किसी भी तरह का नशा ना करे सिवाय डॉक्टर स्नेहा माथुर के प्यार का नशा। बहुत घिसा पिटा डायलॉग है। आजकल पुरानी फिल्में देख रहे हो क्या? लेकिन एक वादा भूल गए कि कभी झूठ नहीं बोलोगे। अब ऐसा है कि मैं एक वकील हूँ, मुझे कभी कभी खुद पता नहीं होता कि सच क्या है और झूठ क्या। ऐसी बात है तो फिर मैं चलती हूँ। अरे अरे, अच्छा अच्छा मिलॉर्ड, आसमान में चमकते सितारों को साक्षी मानकर मैं तुमसे झूठ ना बोलने की कसम खाता हूँ, ठीक है? अर्जुन के साथ से दिल हल्का जरूर हो जाता था, लेकिन मन कहीं ना कहीं प्रतापपुर के माथुर निवास से जुड़ा रहता था। वहाँ के हालात से परेशान रहता था। करवा चौथ की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रत्ना भाभी पेट से थी, तब भी उन्होंने व्रत रखा, लेकिन पूरब भैया शराब के नशे में चूर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर थे, घर ही नहीं आए। बाबूजी, भैया फोन नहीं उठा रहे। अरे आ रहा होगा। हाय तो काय मचा रही हो? रत्ना बेटा, तुमने सुबह से एक निवाला नहीं खाया, कुछ खा लो ना, पूरब आ जाएगा। बहुत देर हो गई। वो नहीं आएंगे माँ, हमेशा की तरह वो आज भी नहीं आएंगे माँ। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। भाभी, भाभी, हम डॉक्टर पूनम को बुलाते हैं। एक तरफ पूरब भैया की लापरवाही से रत्ना भाभी की हालत ये हुई, और दूसरी तरफ सीमा के लिए उनके पति रवि तोहफे में कुछ ऐसा लेकर आए जिसे देखकर सीमा के पैरों तले जमीन हिल गई। तुमने हमारे लिए व्रत रखा, पूरे दिन भूखी प्यासी रही। अब पति होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम तुम्हें कुछ तोहफा दें। जी वो... अरे शर्माओ मत, रिपोर्ट आ गई है तुम्हारी, यही है तुम्हारा तोहफा। पर इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा सा तड़पना होगा तुम्हें। रिपोर्ट में आखिर क्या था? सीमा के पति और सास के बेटे की चाहत में कहीं पता नहीं आगे क्या होना लिखा था। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल